वाह, क्या आईपीओ है। आस्था मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आज अपना समय हमें देने के लिए। अभी हम बातचीत कर भी रहे थे ब्लू स्टोन ज्वेलरी की मैनेजमेंट से, आपने भी सुनी होगी। क्या डिटेल आप गैदर कर पाए हो, क्या व्यू लेकर चल रहे हो आप? जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून सुमित जी। देखिए, ब्लू स्टोन ज्वेलरी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये लाइफस्टाइल डायमंड गोल्ड प्लेटिनम और स्टडेड ज्वेलरी देती है और फ्लैगशिप ब्रांड है ब्लू स्टोन, उसके अंतर्गत देती है। अब अगर देखें तो ये फर्स्ट डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड है और ये पूरा अपना जो रिटेल करते हैं वेबसाइट www.bluestone.com के जरिए करते हैं। इसकी एक अलग चीज है कि आप इसे ट्रेडिशनल ज्वेलरी कंपनी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से इनका ओमनी चैनल एक्सपीरियंस है और इनका डिजिटल फर्स्ट ओमनी चैनल ज्वेलरी ब्रांड है, तो इसका कंपैरिजन जो किया जाएगा वो बेसिकली हमने तो टाइटन के कैरेट लेन से किया है और उस हिसाब से अगर देखें तो कुछ महीनों में ये टाइटन की कैरेट लेन से भी अच्छा है। स्पेशली अगर मैं यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन की बात करूँ तो डेफिनेटली इनके ग्रॉस मार्जिन मुझे कैरेट लेन से भी बेटर लगे, क्योंकि 32% का ग्रॉस मार्जिन कैरेट लेन का है, जबकि इनका 40% का आता है FY24 का, और ग्रोथ भी इनकी अच्छी है। तो जिस तरह के पैरामीटर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा प्लेयर हो सकता है। ऑल्दो अगर मैं प्रेजेंट लेवल पे देखूं इसे EV बाय EBITDA, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, या मैं प्राइस टू बुक पे देखूं तो ये थोड़ा हाई प्राइस लगेगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मे बी 1 से 2 साल के नजरिए से अगर इसमें निवेश किया जाए तो मुझे लगता है ये काफी बढ़िया कैंडिडेट हो सकता है। तो हमारी यहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सब्सक्राइब करने की सलाह इस IPO के लिए रहेगी। ओके, तो लंबी अवधि के लिए आस्था मैम की तरफ से सब्सक्राइब करने की राय आपको दे दी गई है। तो इस आईपीओ में मैनेजमेंट क्या कह रहा है, आईपीओ क्या है और आस्था मैम की क्या राय है, आपके सामने रख दिया गया है। आस्था मैम, जाने से पहले आपके दूसरे वो आईपीओ पे भी एक राय ले ली जाए। हाईवे इंफ्रा जबरदस्त लिस्टिंग हुई है मैम, 65% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ है। 70 रुपये का शेयर 115 पर लिस्ट हुआ और अभी भी तेजी में ही है। क्या किया जाए इसमें? देखिए, मेरे हिसाब से तो इस IPO में थोड़ा सा मुनाफा वसूली जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अब तो ये प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल के हिसाब से देखे तो थोड़ा ओवर वैल्यू हो गया। 40 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है, जबकि जब ये आए थे तो 22 के मल्टीपल पे आए थे। मेरे हिसाब से वैल्यूएशन वाइज अभी थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ लगता है, इसलिए पार्शियली मुनाफा वसूली करने की यहाँ पे हमारी तरफ से राय है और नई एंट्री के लिए अभी वेट करना चाहिए। हमारे हिसाब से 95 से 100 का एक लेवल ऐसा है जहाँ पे नई एंट्री के लिए सोचा जा सकता है। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने क्विक राय अपनी दरी रखी और ये बिजी शेड्यूल में से आपने टाइम निकाल के हमसे बातचीत करी और अपनी इन आईपीओस पे टिप्पणी करी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन दोनों आईपीओस पे बातचीत करने के लिए। अरुण सर, आप कोई टिप्पणी करना चाहोगे ब्लू स्टोन के आईपीओ पर? सुमित जी, इसमें कोई टिप्पणी नहीं है। इस पे एक्चुअली कोई नोट निकाला भी नहीं है, तो सुमित जी इसको ट्रैकिंग में भी नहीं रखा है, तो इस पे कोई टिप्पणी नहीं। और हाईवे पर जो आज लिस्ट हुआ उस पर? सुमित जी अगेन उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं है। इनफैक्ट हमने सिर्फ JSW और सीमेंट और एक जो प्लास्टिक वाला IPO आया था वो दोनों को कवर किया था, तो इन दोनों पे भी कोई टिप्पणी नहीं। चलिए, तो फिलहाल वाह क्या आईपीओ को तो ही समेटेंगे और बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ।